नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी दूसरी इकाई का 5वां पाठ। दूसरी इकाई के 5वें पाठ का अर्थ देखेंगे, उस पाठ का में क्या दिया गया है जानेंगे। इसके बाद सारे वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स और हमारे प्रश्न पत्र में व्याकरण के जो क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन के व्याकरण देखेंगे। लेखक है विनोबा और गांधी जी। अतीत के पत्र इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। इस विषय प्रवेश में प्रस्तुत पाठ में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, परिश्रम, अनुशासन, देश सेवा, व्रत, गांधी के जी के प्रति उनकी श्रद्धा और समर्पण की भावना प्रदर्शित की गई है। साथ ही पत्र में विनोबा जी के प्रति गांधी जी का विश्वास, पितृवत स्नेह एवं विविध मानवीय मूल्यों का वर्णन किया गया है। मुहावरे हैं। हृदय में स्थान बनाना, किसी का प्रिय बनना। वाक्य बनेगा रुचि प्रत्येक मिलने वाले के हृदय में स्थान बना लेती है। हाथ लगना, प्राप्त होना। जैसे ही विजय को अवसर हाथ लगता है वह शिरडी जाना चाहता है। जैसे ही विजय को अवसर हाथ लगता है वह शिरडी जाना चाहता है। इसके बाद टिप्पणी है। भगवद गीता हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक। यह अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। यह केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह है भगवद गीता के बारे में। उपनिषद ये हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं। इनमें परमेश्वर, ब्रह्म, आत्मा आदि के विषय में ज्ञानपूर्वक विवरण दिया गया है। वाचनालय यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ बैठकर पढ़ने या अध्ययन किया जाता है। हिरण्यकश्यप यह असुरों का राजा था। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा बंद करवा दी थी। प्रहलाद असुर राज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके विष्णु विरोधी पिता ने उसे मरवाने के अनेक प्रयत्न करवाए। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करके उसके अत्याचारों को समाप्त किया। ये हमारी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें हैं। आगे चलेंगे। गद्यांश 1 पाठ्यपुस्तक क्रमांक 56 पे है। 1 साल पहले डैश लिखता हूँ। शब्दार्थ खुद ब खुद स्वयं। कृति 1 आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। विनोबा जी ने व्रत लिया था। क्या लिया था वो बताना है। दूसरा, हाई स्कूल में दाखिल होते समय विनोबा जी को शौक लगा। क्या शौक लगा था वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन उत्तर लिखिए। विनोबा जी के पिता ने उन्हें यह भाषा पढ़ने की आज्ञा दी। दूसरा, इस लोभ के कारण विनोबा जी वाई में अधिक दिन रुक गए। वहीं पे। तीसरा क्वेश्चन वहीं सही विकल्प से वाक्यों की पूर्ति कीजिए। पहला, गीता पर का मेरा प्रेम। रिक्त स्थान नीचे से ढूंढ के भरना है। दूसरा, उसके बाद मैं डैश, यहाँ से क्या आएगा और भरना है। उत्तर पे चलेंगे। पहले का आंसर, विनोबा जी ने व्रत लिया था। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए देश सेवा का। क्या व्रत लिया था। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देश सेवा का व्रत लिए थे। दूसरे का आंसर, हाईकू में दाखिल होते समय विनोबा भावे जी के शौक
भागवत गीता के अध्ययन का था। अगला, दूसरे का आंसर फ्रेंच भाषा। दूसरा, नारायण शास्त्री मराठे के पास उपनिषदों का अध्ययन करने के लोभ के कारण। तीसरे का पहला, गीता पर का मेरा प्रेम का कम नहीं हुआ था। तीसरे का दूसरा, उसके बाद मैं हाइकू में दाखिल हुआ। कृति नंबर 2, आकलन आकृतिपूर्ण कीजिए। विनोबा जी ने उन्हें पत्र लिखे थे, किसे लिखे थे वो लिखना है। वाई में विनोबा जी इनसे मिले। देश सेवा, समानार्थ जोड़िए मिलाना है। वेदांत, उपनिषद, आजन्म। दूसरी तरफ है ब्रह्मचर्य, अध्ययन, व्रत, अभ्यास। तीसरा क्वेश्चन, गद्यांश में से 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों, शब्द हों। पहला, विनोबा जी ने खुद ब खुद संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। दूसरा, वही में ब्रह्मचर्य मराठे विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। उत्तर पे चलेंगे। विनोबा जी ने इन्हें पत्र लिखे, किसे? मामा फाड़के को। वाई में विनोबा जी ने इनसे मिले, किससे? नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी से। जोड़ियाँ मिलाओ में देश सेवा, व्रत, वेदांत, अभ्यास, उपनिषद, अध्ययन, आजन्म ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन है, विनोबा जी ने खुद ब खुद किसका अभ्यास शुरू किया? दूसरा, वाई में ब्रह्मचारी मराठे क्या काम करते थे? निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। बाहर, भीतर, जन्म, मरण, ज्यादा, कम, लिखना, पढ़ना। ये हो गए समानार्थी। इसके बाद स्वमत है। भगवत गीता के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में। उत्तर, भगवत गीता भारतीय संस्कृति के आधारशिला है। हिंदू शास्त्रों में इसका स्थान सर्वप्रथम है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। लोकप्रियता में इसमें बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। गीता के अनुसार हमें साधारण जीवों में स्वार्थ और अहंकार का दमन करना चाहिए। बिना फल की आशा किए कर्म करते जाना चाहिए। भगवत गीता हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना भी मिलता है, सिखाती है। क्रोध की स्थिति में तर्क समाप्त हो जाता है और मनुष्य उचित अनुचित में भेद करने में असमर्थ रहता है। बुद्धि की प्रेरणा से मन जब भटकने लगता है उस समय विवेक मन की लगाम थामता है और हम न करने योग्य कामों से बच जाते हैं। गद्यांश 2, स्वास्थ्य सुधार डैश डैश स्थापन की। पेज नंबर 56 से लेकर पेज नंबर 57 तक का है टेक्स्ट बुक का, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य सुधार कृति नंबर 1, आकलन। स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य 4 बताने हैं। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना डैश के या अंग्रेजी 2 डैश को सिखाती है। उत्तर पे चलेंगे। स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य: 10-12 मील घूमना। दूसरा, 6 से 8 सेर अनाज पीसना। तीसरा, 300 सूर्य नमस्कार करना। चौथा, नमक और सभी भी मसाले छोड़ देना। दूसरा, अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना परिश्रमिक के अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई।
कृति 2 आकलन आकृति पूर्ण कीजिए। विनोबा जी ने पैदल यात्रा की, वो बताना है। विनोबा जी ने इन इतिहास प्रसिद्ध किलों को देखा। तोरण किला दिया है और 2 किला बताना है। दूसरा क्वेश्चन है विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। केले, दूध और नींबू पर रहने के कारण ताकत बढ़ गई। दूसरा, प्रवास करते समय गीता की परम प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। तीसरा, विनोबा जी ने पहले 6 महीने तक नमक नहीं खाया। तीसरा क्वेश्चन उत्तर लिखिए। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विनोबा जी ने यह किया, क्या किया वो बताना है। चौथा, उचित जोड़ियां लगानी है। उत्तर देखो, विनोबा जी ने पैदल यात्रा की 400 मील। कितनी की? 400 मील। विनोबा जी ने इतिहास प्रसिद्ध किलों को देखा। राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़। दूसरे का, केले, दूध और नींबू पर रहने के कारण ताकत बढ़ गई। असत्य कथन है। प्रवास के करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। सत्य है। विनोबा जी ने पहले 6 महीने तक नमक नहीं खाया। असत्य है। जोड़ियां मिलाओ। विद्यार्थी मंडल, संस्था, उपनिषद 9, ज्ञानेश्वरी 6। शब्द संपदा निम्नलिखित। कृति नंबर 3 शब्द संपदा है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दूसरी, आज्ञा, अच्छा, ज़्यादा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। सूर्य, शुरू, अनाज, दूध। यहाँ पर देखो, दूसरी का पहली, आज्ञा का अवज्ञा, अच्छा का बुरा, ज़्यादा का कम। समानार्थी देखेंगे। सूर्य का रवि, शुरू का प्रारंभ, अनाज का अन्न, दूध का दुग्ध। स्वमत देखेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। विषय पर अपने विचार लिखने हैं 25 से 30 शब्द में। दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। शरीर यदि स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी बीमार हो तो दुनिया बेमानी नहीं लगती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। तन और मन का गहरा संबंध है। एक स्वस्थ तो दूसरा भी स्वस्थ। इसीलिए कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। या निरोगी काया के लिए न केवल तन बल्कि मन के भी स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ये हो गया स्वमत। गद्यांश 3। उपनिषद ग्रह का से लेकर के डैश डैश क्या है यहाँ तक पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 पे है। शब्दार्थ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कृति नंबर 1। कृति नंबर 1 पे आकृति पूर्ण कीजिए। विनोबा जी ने इन व्रतों का परिपालन किया। 1, 2, 3, 4 बताना है। उत्तर लिखिए। विनोबा जी ने इन वस्तुओं का परिग्रह किया, वो बताना है। उत्तर देखेंगे। विनोबा जी ने इन व्रतों का परिपालन किया। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। विनोबा जी ने इन वस्तुओं का परिग्रह किया। लकड़ी की थाली, कटोरी, लोटा, धोती, कंबल एवं पुस्तकें। आकलन कृति 2। जोड़ियां मिलाओ। राष्ट्रीय शिक्षा, व्रत, विनोबा जी का साध्य, योजना, ब्रह्मचर्य, आश्रम, सत्याग्रह। दूसरा है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। इस कारण शरीर पर भी डैश। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देख लें फिर आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मंडी कोट, टोपी वगैरह न डैश। उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, विनोबा जी के मन में आने वाले विचार।
विनोबा जी इस प्रकार का इस कपड़े का इस्तेमाल करते थे, वो बताना है। उत्तर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा योजना, विनोबा जी का साध्य आश्रम, ब्रह्मचर्य व्रत। दूसरे का आंसर, इस कारण शरीर का पर भी धोती की ही ओढ़ लेता हूँ। दूसरा, बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया था। तीसरे का पहला, विनोबा जी के मन में आने वाला विचार, क्या ईश्वर उनमें कोई सेवा लेगा, उनसे कोई सेवा लेगा। दूसरा, विनोबा जी इन कपड़े का इस्तेमाल करते थे, करंग पर बुना हुआ कपड़ा। कृति नंबर 3, शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। थाली, लोटे, भोजन, पुस्तकें। थाली, थालियाँ, लोटे, लोटा, भोजन, भोजन, पुस्तकें, पुस्तक। स्वमत देखेंगे। अब क्वेश्चन है, अपरिग्रह विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अपरिग्रह का अर्थ है त्याग, संग्रह न करना, अर्थात आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण न करना। जीवन निर्वाह के लिए जो और जितना अति आवश्यक हो उतना न रख कर शेष का जन कल्याण के लिए त्याग कर देना। इसे अनासक्ति भी कहते हैं। किसी भी वस्तु से मोह न रखना ना भी अपरिग्रह कहलाता है। मोह अनेक दुर्गुणों का जनक है। दूसरी ओर अपरिग्रह अपनाने से धीरे धीरे हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आने लगता है। न उसे कभी किसी वस्तु का लोभ होता है, न ही किसी चीज के चले जाने का भय। कृति नंबर 4, गद्यांश नंबर 4, तुम्हारे लिए कौन से डैश डैश दिल्ली जाऊंगा। पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 59 पे है। दयामय, दयालु, दीर्घालु, लंबी, ये सब शब्दार्थ हैं, देख सकते हैं आप। कृति नंबर 1, आकलन, आकृति पूर्ण कीजिए। पिता के गुण दृढ़ और 2 बताने हैं। इसका त्याग कभी नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन, विनोबा के सामने सत्य और असत्य लगाइए, लिखिए। विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। दही का त्याग भी तो मत करना। दूसरा, शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़े। तीसरा, रेल विषय पर सत्याग्रह की अभी आवश्यकता है। चौथा, अभी तो मैं रमता राम हूँ 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा। उत्तर लिखिए, गांधी जी की मान्यता। दूसरा, विनोबा जी के लिए गांधी की कामना। आंसर देखेंगे, सत्यवती, दृढ़ता, दयामय। दूसरे का आंसर, इसका त्याग अभी नहीं करना है, दूध का। दही का त्याग अभी तो मत करना, असत्य है। शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़े, सत्य है। रेल विषय पर सत्याग्रह की अभी आवश्यकता है, असत्य है। अभी तो मैं रमता राम हूँ 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा, सत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी की मान्यता। क्या मान्यता थी। सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। विनोबा जी के लिए गांधी जी की कामना, ईश्वर उन्हें दीर्घायु करें और उनका उपयोग दीर्घ ही उन्नति के लिए हो। कृति नंबर 2, जोड़ियाँ मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखो। उत्तर पे चलते हैं, वहाँ उत्तर प्रश्न दोनों पढ़ लेंगे। देखो, जोड़ियाँ मिलाओ का, हिरण्यकश्यप निरादर, परीक्षा विनोबा जी, पिता का पद गांधी जी, चरित्रवान पुत्र। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। आवश्यकता हो तो डैश की मात्रा बढ़ाओ, दूध की मात्रा बढ़ाओ। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ, तो परीक्षा यहाँ रिक्त स्थान में आ गया। तीसरा क्वेश्चन, विनोबा जी का प्रेम और चरित्र गांधी जी को मोह में
देता है। दूसरा, सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। गद्यांश में प्रयुक्त उपसर्ग शब्द चुनकर मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। 1, 2, 3 निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। भेंट, प्रेम, मान्यता, काम। उत्तर देखेंगे। एक क्वेश्चन और है, देख लो। गद्यांश में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द चुनकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। 4 उत्तर देखेंगे। पहला, निरादर, निर प्लस आदर। दूसरा, असमर्थ, अ प्लस समर्थ। तीसरा, प्रयत्न, प्र प्लस यत्न। दूसरे का पहला, भेंट स्त्रीलिंग है, प्रेम पुल्लिंग है, मान्यता स्त्रीलिंग है, काम पुल्लिंग है। तीसरा, चरित्रवान, चरित्र प्लस वान। वो इसमें प्रत्यय, ऊपर वाले में उपसर्ग अलग करना था, नीचे वाले में प्रत्यय अलग करना है। तीसरे में सत्यवादी, सत्य प्लस वादी। दयामय, दया प्लस मय। बढ़कर, बढ़ प्लस कर। इसके बाद स्वमत है। सत्यवादी के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखिए। उत्तर है, जीवन में सत्य का बड़ा महत्व है। इसमें बहुत शक्ति होती है। यह बड़े बड़े सज्जनों को हिला देता है। महत्व गांधी जी का उदाहरण हम सबके मन में है। उन्होंने बिना कोई शस्त्र उठाए मात्र सत्य के बल पर उन्होंने अंग्रेजी शासन से देशवासियों को मुक्त करवाया था। सत्य संसार की सबसे प्रभावशाली नीति है। इन पर चलने वाला व्यक्ति न तो कभी अशांत रहता है और न भयभीत सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य मतलब जीवन की अनमोल विभूति है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के मार्ग में अनेक मुश्किलें आती हैं, अनेक कटु अनुभवों का सामना करना पड़ता है, परंतु सत्यवादी इन मुश्किलों से घबराए बिना अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। ये हो गया स्वमत। भाषा अध्ययन व्याकरण देखेंगे। अब सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर हम वो सारे व्याकरण देखेंगे जैसे हमारे पेपर में 9वीं और 10वीं के पेपर में आते हैं। 11 क्वेश्चन, 11 के 11 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है, अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। मैंने मामा को 1-2 पत्र लिखे, तो पत्र का बताना है। दूसरे में, मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। तीसरा, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता। पहला पत्र है संज्ञा, मैं सर्वनाम, अच्छी विशेषण। अव्यय, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और कल इसलिए, आश्रम में कितने स्वयंसेवक और कितने विद्यार्थी हैं। कल मैं वाई जाऊंगा, मुझे उपनिषद पढ़ने का लोभ हुआ इसलिए मैं वहीं रुक गया। संधि, संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद। दिक प्लस अंबर तो क्या हो जाएगा, दिगंबर। और संधि विच्छेद शब्द भेद हो जाएगा स्वर संधि। अगला, दिगंबर, देखो यहाँ पर करके लिखाया गया, दिगंबर व्यंजन संधि। नयन का संधि विच्छेद, ने प्लस अन, स्वर संधि। सहायक क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। विनोबा ने 2 हद कर दी, ने तो हद कर दी। घर के घर करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। उत्तर होगा दी और हूँ। दी मतलब देना, हूँ मतलब होना। दी है सहायक क्रिया, हूँ है सहायक क्रिया। मूल क्रिया दी का देना और हूँ का होना। प्रेरणार्थक क्रिया,
निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बताना है। सिलना और लिखना। सिलाना, सिलवाना। लिखना का हो जाएगा लिखाना, लिखवाना। नेक्स्ट पेज, मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अनूठा दिखना, आंखें खुलना। अंगूठा दिखाना, आंखें खुलना। अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार करना। स्वार्थी मित्र आवश्यकता के समय अंगूठा दिखा देते हैं। दूसरा, आंखें खुलना, सच्चाई का पता लगना। ममता से लोग धोखा खाकर ही उषा की आंखें खुली। दूसरा, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। चकमा देना, ईद का चांद होना, खुशी का ठिकाना न रहना। पहला है, अपराधी धोखा देकर पुलिस की जीप से उतर भागा, तो चकमा देना हो जाएगा। दूसरा है, परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर हिमानी को बहुत खुशी हुई, इसका हो जाएगा खुशी का ठिकाना न होना। ये देखो, पहले में क्या था, चकमा देना, दूसरे में खुशी का ठिकाना न होना। कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। वाक्य, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। दूसरा, 1 साल पहले मैं आश्रम में से बाहर गया था, तो पहले में क्या है, मुझसे, दूसरे में है आश्रम से, तो मुझसे हो जाएगा करण कारक, आश्रम से हो जाएगा अपादान कारक। विराम चिन्ह लगाना है। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। वहीं में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। दूसरा है, बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। तो पहले में देखो क्या सुधार होगा। वहीं में के बाद क्या है, वहीं में के बाद इन्वर्टेड कामा में रखना है, जिसे कहते हैं हिंदी में इकहरा अवतरण। विद्यार्थी मंडल को इकहरा अवतरण में रखे, फिर नाम की एक संस्था की स्थापना की के बाद पूर्ण विराम। बड़ौदा में 10-15 के बीच में डैश आया, मित्र हैं के बाद पूर्ण विराम। काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। इस बीच मैंने क्या क्या किया, यह लिखूंगा। दूसरा, मैं 10-12 मील घूमना चालू करूँगा। सामान्य भूतकाल में, पहला सामान्य वर्तमान काल में बनाना है, दूसरा सामान्य भूतकाल में बनाना है। उत्तर देखिए, इस बीच मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। दूसरे का है, मैंने 10-12 मील घूमना चालू किया। वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों के रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। पहला, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता। दूसरा, यह वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। तीसरा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। तो पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। मुझे भगवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, इसे विस्मयादिबोधक बनाना है। पैसे वालों के लड़के भी इस ग्रुप में शामिल हुए, इच्छावाचक वाक्य बनाना है। तो पहला, वाह मुझे भगवत गीता के अध्ययन का शौक लग गया। दूसरा, पैसे वाले के लड़के भी इस ग्रुप में शामिल हों। वाक्य शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। के वर्ग, पहला है, के वर्ग उपनिषद में विद्यार्थी रहे दो, इसे सही करना है, गलत है। दूसरा है, पहले तक 6 महीने तो नमक खाया। उत्तर में है, देखो, उपनिषद के वर्ग में 2 विद्यार्थी रहते हैं। पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, ये हो गया। अगला भाषा बिंदु पाठ्य क्रमांक 60 पर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करके, जिसे मैंने ऊपर बताया उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, विधानार्थक बनाना है।
प्रश्नार्थक बनाना है, आज्ञार्थक बनाना है। यहाँ पर है परियोजना कृति, यहाँ पेज नंबर दिया गया है। टेक्स्ट बुक में कहाँ पर क्या है आप वहाँ से देख सकते हैं, और उत्तर जो आवश्यकता हो आप जिसकी ज़रूरत हो वो देख सकते हैं। रचना विभाग देखेंगे, लेखनी पाठ, ये भी टेक्स्ट बुक की 58 पर पेज नंबर पर है। गांधी जयंती के अवसर पर आकर्षक कार्यक्रम पत्रिका तैयार कीजिए, ये पत्र है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला लघु नाटिका गांधी जी की, ये सब मतलब पत्र यहाँ पर यहाँ तक है। इसके बाद मौलिक सृजन, ये भी 58 पर है टेक्स्ट बुक के। मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार लिखना है 25 से 30 शब्द में। अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।